स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज पर। जी हाँ, आइए दोस्तों बात करते हैं आज के नए दिन की शुरुआत के साथ ही आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी घोषणाएं निकल कर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के मसले को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें हैं। साथ ही नोटबंदी को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है और इसके अलावा बिजली बिल को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने बिजली बिल पर एक नया नियम बना दिया जो हम सभी के लिए जानना जरूरी है। और साथ ही सरकार की एक ऐसी स्कीम भी है जिसके तहत 8,000 रूपए हर महीने आप पेंशन के रूप में पा सकते हैं। वो कैसे और किन किन लोगों को उसका फायदा मिलेगा ये भी बताएंगे आपको। पूरी बड़ी खबरें विस्तार से और साथ ही अपन जानेंगे दोस्तों आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के भाव के साथ साथ आज के मौसम समाचार का क्या अपडेट आ रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीधे बात करते हैं पहली खबर की। तो आप देख पा रहे दिल्ली वालों को प्रति 1 किलोमीटर पर मिलेगी स्वास्थ्य सेवाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया कि अब राजधानी के लोगों को प्राथमिक इलाज कराने के लिए घर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें अपने घर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएंगी। ये कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। रविवार को दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक साथ 150 मोहल्ला क्लिनिकों का भी उद्घाटन किया। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। इस समय खुलेंगे प्रश्न पत्र, छात्रों को चप्पल पहनकर केंद्र पहुंचने का निर्देश दिया गया। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में सीबीएसई ने इस बार कुछ नियम कानून कायदे बनाए हैं जिसके अनुसार आप देख पा रहे होंगे एग्जाम के सिर्फ 10 मिनट पहले ही प्रश्न पत्र का बंडल खोला जाएगा। और इसके अलावा छात्र छात्राएं एग्जाम हॉल में शूज यानी कि बूट मोजा वगैरह पहन करके नहीं जा सकते हैं बल्कि उन्हें चप्पल पहन कर ही जाना पड़ेगा। और भी इसको लेकर कुछ नियम आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगला अपडेट है FD को लेकर फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ पर 9.5% की दर से आपको ब्याज मिल रहा है। अगर आप भी अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या FD करवाने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो इस समय उलट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो अपनी FD के ऊपर 8% से लेकर 9.5% तक की ब्याज दर दे रहा है। और भी कई सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक की FD के ऊपर इंटरेस्ट रेट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। देख सकते हैं आप 13 साल की उम्र में 120 भाषाओं में गाना गाती है ये बच्ची। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड्स के लिए इसको चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनकी उम्र है महज 13 साल। सुचिता सतीश इनका नाम है और इनका टैलेंट देखिए, 120 भाषाओं में ये गाना गा सकती हैं और इसी के लिए इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चुना गया। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये एक भारत की बेटी है। हम सभी भारतीयों के लिए ये बड़े ही गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का नाम रोशन किया इन्होंने। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं तो इसी बात पर इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी मोटिवेशन मिल सके, प्रेरणा मिल सके। चलिए इसी के साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अब आपको एक क्लिक पर अंग्रेजों के जमाने का भी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जी हाँ, दरअसल अब ये क्या अपडेट है तो आपको बता दें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ऐसी नई प्लानिंग शुरू की है, नई योजना, जिसके तहत साल 1870 से लेकर 2005 तक के रिकॉर्ड्स को हिमाचल सरकार ऑनलाइन करने जा रही है। और इन सालों के दरमियान जिनका भी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बने हुए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली कर दिया जाएगा, जहां पर अब आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से क्विकली एक्सेस कर पाएंगे। चलिए अगला अपडेट है कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर। देख पा रहे होंगे इराक में रॉकेट हमलों से थर्रा उठे थे अमेरिकी ठिकाने और डोनाल्ड ट्रंप ने बोले कि हमारे निशाने पर है 52 ईरानी स्थल। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ दिनों से मसला चल रहा है और ईरान के सेनापति को अमेरिका ने उड़ा भी दिया था और उसके बाद वापस कल ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला बोल दिया। और फिर वापस दोस्तों ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है कि अब अमेरिका और ईरान के बीच साइबर वॉर भी छिड़ सकता है। ये साइबर वॉर क्या होता है तो जब दो देशों के बीच विवाद बढ़ जाता है तो दोनों देश एक दूसरे देशों की इंटरनेट सिक्योरिटी में छेड़खानी करते हैं और उन देशों के सरकारी डेटा को हैक करना, सरकारी वेबसाइट्स को साइबर अटैक करना वगैरह वगैरह, इस तरह की कोशिशें भी हो सकती हैं अब इन दोनों देशों के बीच में। और इन्हीं दोनों देशों के बीच चल रहे मसले से पूरी दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल, इसके अलावा सोना चांदी के ऊपर भी महंगाई देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों रुपया और डॉलर में बहुत ही बड़ा अंतर बढ़ चुका है। और अब आखिर देखते हैं कब तक ये मसला ठंडा हो पाता है। फिलहाल अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। खुलासा, नोटबंदी में भारतीय वायुसेना ने मोदी सरकार की ऐसे की थी मदद। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा 8 नवंबर 2016 की रात को ठीक 8 बजे पीएम मोदी ने जब 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था ना, उस दौरान नए नोटों की सप्लाई के लिए भारतीय वायुसेना ने देश के अलग अलग ठिकानों पर 625 टन नई मुद्रा पहुंचाई थी। ये कहना है वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल BS धनोआ ने खुद ये बात बताई है कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर सरकार की यानी कि गवर्नमेंट की किस तरह से मदद की थी वायुसेना ने। अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है उत्तराखंड को लेकर। लोक कलाकारों को नए साल का तोहफा है दुगुना हुआ मानदेय और यात्रा भत्ता। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के लोक कलाकारों को मानदेय वृद्धि के रूप
रूप में नए साल का तोहफा मिलने जा रहा। उनका मानदेय और यात्रा भत्ता दुगुना करते हुए इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इससे प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाले मेलों, त्योहारों, उत्सवों आदि अवसरों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले लोक कलाकारों को बड़ा फायदा मिलेगा। और भी इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा। IT रिटर्न को लेकर एक सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मकान के संयुक्त मालिक और 1 लाख सालाना बिजली बिल भरने वाले लोग नहीं भर सकेंगे सहज फॉर्म में रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी बिजली बिल 1 लाख सालाना से या इससे ऊपर आता है तो अब आप ITR रिटर्न सिंपल फॉर्म में फिलअप नहीं कर पाओगे। यहाँ आप देख पाओगे आयकर रिटर्न भरने के उपयोग में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार रखने वाले साल भर में 1 लाख रुपए का बिजली बिल भरने और विदेश यात्राओं पर 2 लाख रुपए या इससे अधिक खर्च करने वाले व्यक्तिगत करदाता यानी कि इनकम टैक्स पेयर्स जो हैं, वो अब सामान्य ITR 1 फॉर्म में ITR रिटर्न नहीं भर सकेंगे। ऐसे करदाताओं को दूसरे फॉर्म में रिटर्न भरनी होगी, जिन्हें आने वाले दिनों में अधिसूचित किया जाएगा। सरकारी अधिसूचना में ये बात की जानकारी दी गई है। और भी आप इंडियन गवर्नमेंट की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके जानकारी चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बोले राज्य में मई से शुरू होगा NPR का कार्य। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीयन यानी कि NPR के लिए डेटा संग्रह की तारीखों का ऐलान कर दिया। उन्होंने बिहार में 15 मई से लेकर 28 मई 2020 तक NPR की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है। अब देखते हैं गवर्नमेंट की ओर क्या प्लानिंग रहती है। अगला अपडेट आप देख पाएंगे, सरकारी नौकरियों को लेकर अच्छी खबर है। 7वीं और 10वीं पास महिला और पुरुषों के लिए सरकारी नौकरी का मौका है। झारखंड के अंदर होमगार्ड के लिए भर्तियां निकली है दोस्तों। टोटल 1021 पोस्ट है और इसकी लास्ट डेट है 30 जनवरी 2020। तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट कैटेगरी भी आप देख सकते हैं। 804, 406, 398 किस किस के लिए है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों recruitment.jharkhand.gov.in और इसकी एज लिमिट वगैरह भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। बिना लाइसेंस फलदार पौधे या कलमे बेची तो 1 साल की कैद होगी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह का नया नियम बना दिया गया है। बिना लाइसेंस के सेब यानी कि एप्पल या अन्य फलों के पौधे या कलमे बेचने वालों को 1 साल की कैद और 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। गैर पंजीकृत यानी कि नॉन रजिस्टर्ड नर्सरी अगर पाई जाती है तो उसे भी नष्ट कर दिया जाएगा। हिमाचल सरकार ने नया नर्सरी कानून लागू कर दिया और ये कानून 4 साल पहले वीरभद्र सरकार में बन गया था, पर इसके नियम नहीं बने थे। अब नियम बनाकर जयराम सरकार ने इसे लागू कर दिया। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और नर्सरी वगैरह का काम करते हैं तो स्पेशल अलर्ट है, ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। बजट में सरकारी बैंकों को फंड नहीं देगी सरकार। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के मुताबिक ये खबरें आ रही दोस्तों कि इस बार दोस्तों नए साल के अंदर बजट जो आएगा ना मार्च 2020 में, उस समय बैंकों को कोई भी फंड नहीं मिलेगा। डूबा हुआ कर्ज बैंकों को खुद को वसूल करना पड़ेगा और सरकारी बैंकों को अपनी मजबूत स्थिति खुद ही बनानी पड़ेगी। इस तरह की सरकारी स्थितियों के सूत्र निकल कर आ रहे हैं। अगला अपडेट है दोस्तों, मंदिरों में चढ़ने वाले फूलों से बनेंगे पटाखे, धुआं नहीं बल्कि खुशबू छोड़ेंगे। जी हाँ, इस बार दीपावली पर आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा दोस्तों। पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे अब धुआं छोड़ने के बजाय खुशबू बिखेरेंगे। इनको मंदिरों में चढ़ाने वाले फूलों से बनाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर इको फ्रेंडली पटाखे बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर जिला सिरमौर प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। और ये दोस्तों जो मंदिर में पूजा वूजा के लिए फूल चढ़ाते हैं ना, उनको इस तरह से मशीन में रिसाइकिल किया जाएगा और उनसे पटाखे बनाए जाएंगे, जिनसे अगरबत्ती जैसी खुशबू भी आएगी आपको। और सबसे अच्छी बात है कि धुआं नहीं होगा, वायु प्रदूषण नहीं होगा, है ना। और इसके साथ ही अगला अपडेट आप देख सकते हैं, LIC की गारंटीड पेंशन स्कीम है। 5 लाख रुपए जमा करके आप आजीवन 8,000 रूपए तक की हर महीने कमाई कर सकते हैं। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने लोगों के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रखी है। हालांकि ये पॉलिसी ऑलरेडी LIC की तरफ से चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं हम, इस पॉलिसी का नाम है दोस्तों जीवन शांति। और इसके तहत दोस्तों मान लीजिए अगर 50 साल का कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपए एक साथ डिपॉजिट करता है तो उसे हर साल 65,600 रूपए की पेंशन मिलती रहेगी। मंथली 8,000 रूपए उनको मिलते रहेंगे अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। अब इसकी पूरी गणित क्या है दोस्तों, तो LIC एजेंट के मुताबिक आप देख सकते हैं जीवन शांति एक कमाल का प्रोडक्ट है और ये सिंगल प्रीमियम डिपॉजिट पेंशन प्लान है। यानी कि इसमें आपको एक साथ एक ही बार सारा पैसा जमा करा देना। अब जरूरी नहीं कि आप 10 लाख ही जमा कराओ, इसमें आप अपने हिसाब से राशि जमा करा सकते हैं। उसी हिसाब से आपको फिर 50 साल 60 साल की उम्र के बाद अलग अलग कंडीशंस में आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस तरह का भी LIC का प्लान चलता है। आप अपने नजदीकी LIC ऑफिस जाकर के इस प्लानों के बारे में ज्यादा जानकारी चेक कर सकते हैं। चलिए अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के सराफा बाजार में सोने चांदी की रेट की। तो आप देख पा रहे होंगे लगातार चौथे सप्ताह बड़ी सोने की चमक है। जानिए कितना चढ़ा सोने चांदी का भाव। तो साप्ताहिक रेट बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों कल वीकेंड था, तो उसके बाद सोना चांदी सराफा बाजार जो वो स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग ऑफ रहता है, तो उसके हिसाब से अभी दोस्तों सप्ताह की रेट की बात करें तो सोना 895 रूपए मांगा हुआ और 41,290 रूपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा। और वहीं चांदी में काफी तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों, 48,500 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। चलिए अगले अपडेट में बात करें आज के
पेट्रोल और डीजल के रेट्स की, तो ईरान अमेरिका तनाव का असर लगातार देखने को मिल रहा है और लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के रेटों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 4 दिनों में पेट्रोल 40 पैसे जबकि डीजल 55 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया। और बेसिकली अभी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल डीजल का रेट लिस्ट क्या चल रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज की कुछ मौसम समाचार की खबरों पर। तो इन 3 राज्यों में सोमवार से भारी बारिश का अलर्ट है और अन्य शहरों में भी खतरा है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम बिगड़ सकता है। भारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रह सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, राजधानी दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मध्यम बारिश का अनुमान है। 6-8 जनवरी से लेकर अगले 48 घंटों तक भारी बारिश, गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। वहीं दोस्तों, शीतलहर की चपेट में चल रहा मध्य प्रदेश। मौसम विभाग का कहना है कि अभी और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी, इस तरह का अपडेट भी आ रहा है। और साथ ही तस्वीरें देख सकते हैं, आधे हिमाचल में पारा जो है वो माइनस में चल रहा है। 8 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में तेज कड़ाके की ठंड चल रही है इस बार। और एक अपडेट देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कल से बिगड़ेगा मौसम, बर्फबारी के आसार और पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी और अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप जम्मू कश्मीर और इसके आसपास के इलाकों में, शिमला वगैरह में घूमने जाते हैं दोस्तों, तो जरा सावधान रहिएगा। इस तरह के बर्फीले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बर्फबारी की चेतावनी है और इसीलिए घूमते समय सावधान रहिएगा। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो खत्म होता है। और हाँ, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि धरती पर कुल कितने देश हैं। जी हाँ, हाउ मेनी कंट्रीज आर मैप्ड ऑन आवर अर्थ। इस दुनिया में ये यूं समझिए, धरती पर कुल कितने देश हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज, है ना। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी गैजेट्स जीतने का आपको मौका मिलेगा। तो जल्दी से लिख डालिए इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो खत्म होता है। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।